वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी के प्रकाशन प्रीवियस ईयर बुक के अनुपात समानुपात चैप्टर को पढ़ा था, जिसमें टाइप 6 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 7 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो देखेंगे टाइप 8-7 का पहला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ए बी सी के आय का अनुपात 3-7-4 है और उनके व्यय का अनुपात 4-3-5 है। यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचाता है तो बी और सी की बचत कितना है, ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ओके, यानी कि आपका इनकम यदि 8 रुपया है तो 8 रुपया में अगर 5 रुपया आप खर्च करिएगा तो 3 रुपया बचाइएगा, तब ना टोटल 8 रुपया मिलेगा। ओके, तो आय क्या होता है, खर्च और बचत का योग्य होता है। यहाँ से अगर खर्च निकालेंगे तो आय माइनस बचत होगा, बचत निकालेंगे तो आय माइनस खर्च होगा। ओके, चलिए, ए बी सी है, कितना है, 3-7-4 है। और ब्याज देखिए, ये आय है। आय मतलब क्या होता है, इनकम। व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। व्यय कितना है, 4-3-5। क्या कह रहा है कि यदि 2400 की आय में आय कितना, 3 यूनिट। एक की आय कितना, 3 यूनिट, और आय कितना दे रखा है, 2400। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 800 रुपया। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 800। यानी कि अब देखिए, यहाँ पे 3 यूनिट का मान दे रखा है 2400। 3 यूनिट का मान 2400, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 800, तो 7 यूनिट का मान 8 7 5600। ओके, 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये आय में पुट कर रहे हैं, 8 चौका 3200। यानी कि ए का आय 2400, बी का आय 5600 और सी का आय 3200 है। ओके, अब क्या कहा कि ए जो है 300 बचाता है, बचत है 300 रुपया, बचत है 300 रुपया। तो देखिए, सीधी सी बात है कि 2400 रुपया इनकम है और 300 रुपया बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, 2400 में 300 रुपया बचा रहा है। ये प्रश्न पहले समझिए कि 2400 में 300 ये बचत कर रहा है, ये 300 रुपया बचा रहा है, तो कहीं ना कहीं 2100 रुपया खर्च कर रहा होगा। 2400 में से 2100 बचा रहा है, तो कहीं ना कहीं कितना खर्च कर रहा होगा, 2100 और उसका खर्च का रेशियो कितना दे रखा है, 4 के बराबर दे रखा है। यानी कि 4 यूनिट का मान 2100 है। 1 यूनिट का मान कितना निकल कर आएगा, 1 यूनिट का मान 4-5-20, 4-2-8, 2-5, 5-चौका 20, 525 रुपया। तो बी और सी का बचत हमसे पूछा है, बी और सी का क्या पूछा है, बचत। तो देखिए, बी का इनकम, ये ऊपर वाला क्या निकाले थे, आय। हमसे बचत पूछा है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, व्यय पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बी का व्यय कितना है, 3 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 525 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5-3-15, 3-2-6 और 1-7, 5-3-15, 1575 रुपया क्या है, ये व्यय है। यहाँ पे 5 यूनिट का मान निकालेंगे। ठीक है, सी का भी पूछा है, बी और सी का पूछा है। तो 1 यूनिट का मान 525, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 50-25, 5-2-10 और 2-12, 50-25 और 1-26। अब क्या मैंने बताया था, हमसे बचत पूछ रहा है, तो बचत निकालने के लिए क्या करना होगा, आय में से खर्च को घटाना होगा। आय में से खर्च को यानी कि व्यय को घटाना होगा। तो 3200 में से यदि 2625 रुपया को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 में से 5 तो 5, 9 में से 2 तो 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा तो 6-5-11, 5। ओके, इधर घटाएंगे तो 10 में से 5 तो 5, 9 में से 7 तो 2, ये हो जाएगा 5 में से 5 जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4, 40-25 और 575 हो जाएगा क्या, बचत। यहाँ से क्या निकला, ये बचत। ओके, तो देखिए 40-25 और 575, दो नंबर, एक नंबर। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर, ए और बी की मासिक आय 5 और 6 के अनुपात में है, उसके मासिक व्यय का अनुपात 3-4 है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 रुपये और 1600 रुपये बचाता हो तो बी की मासिक आय बताना है। देखिए, आय कितना दे रखा है, ए और बी का 5 और 6, इसके साथ एक्स ले लीजिए। ओके, और व्यय कितना दे रखा है,
3:4 अनुपात में, ठीक है। अब हमको बताइए, हमने क्या बताया था बचत निकालने के लिए कि आय में से व्यय को घटा देंगे तो जो आएगा सो बचत आएगा। लेकिन हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि आय में से अगर डायरेक्ट बचत घटा लेंगे तो व्यय प्राप्त हो जाएगा। देखिए आय बराबर क्या होता है, इसको आपको याद रहना चाहिए। आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च। ओके, अगर हमको यहाँ पे खर्च का रेशियो दे रखा है, खर्च का रेशियो दे रखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से खर्च निकालेंगे तो आय माइनस बचत हो जाएगा ना। आय माइनस बचत, आय में से बचत घटेगा तो आय कितना है, देखिए 5x, और व्यय बी का आय कितना है 6x। इस दोनों में से हम इसका बचत को घटा लेंगे, जो कि हमको बचत दे रखा है ए का 1800 रुपया और बी का कितना दे रखा है 1600 रुपया। तो ये किसके बराबर होगा, ये खर्च के बराबर होगा। खर्च का रेशियो कितना है 3/4। हो गया प्रश्न सॉल्व। ओके, चलिए क्रॉस गुना कर लीजिए। 5 चौका 20x, 18 चौक 72, 16 छत्री 18x माइनस 16 तिहाई 48। ये 18x इधर आएगा तो 20x में से 18x तो 2x, ये 72 से उधर जाएगा तो 48 में से 72 जाएगा तो 24 दूना 48, 24 तिहाई 72 यानी कि 2400। 2 से ये कट जाएगा 1200 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 1200। x का वैल्यू आया 1200। हमसे क्या पूछा है, b की मासिक आय। b क्या यूनिट है, 6 यूनिट है। b क्या यूनिट है, 6 यूनिट। 6 गुना में 1 यूनिट का मान आया है 1200, तो 12 छः कितना आ जाएगा 7200, यानी कि बी की आय कितनी है 7200। 4 नंबर। ओके, आगे देखिए थर्ड, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5 और 3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9 और 5 है। यदि वे क्रम से 1300 और 900 की बचत करते हो तो प्रत्येक की आय बताना है। सेम प्रश्न है तो अब डायरेक्ट लिखते हैं 5x/3x, और बचत कितना है, ऊपर वाले का 1300 है और नीचे वाले का 900 है। ओके, बराबर व्यय कितना है 9/5। सॉल्व कीजिएगा तो 50/25x और 13×5 = 6500, बराबर 9×3 = 27x, अब माइनस में 9×9 = 8100। ओके, चलिए 25x में से 27x घटेगा तो माइनस का 2x आएगा, और ये 6500 उधर जाएगा तो माइनस का 8100 और माइनस सॉरी प्लस का 6500। चलिए माइनस का 2x बराबर कितना आएगा, इधर माइनस का 00, 5 70 10 11 5 16 1600, माइनस से माइनस कटेगा 2 से ये कट जाएगा 800 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 800। हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक की आय बताना है। तो देखिए प्रत्येक कितना है, एक 5 यूनिट है, एक 3 यूनिट है। एक 5 यूनिट है और ये दूसरा 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान इसके साथ x लगाए थे तो x के साथ गुना कीजिएगा, ठीक है। तो 5 इंटू में x का वैल्यू 800, तो 8×5 कितना आ जाएगा 40, यानी कि 4000, और दूसरा कितना हो जाएगा 8×3 = 24 यानी कि 2400। 4000 और 2400 इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिए ऑप्शन में 4000 और 2400 1 नंबर। ओके, आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न, ए बी सी के आय का अनुपात 7:9:12 के अनुपात में तथा उनके व्यय का अनुपात 8:9:15 के अनुपात में है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी सी के बचत का अनुपात कितना होगा ये बताना है। देखिए प्रश्न ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। ओके, ऐसा प्रश्न जो है थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा जा सकता है। देखिए ये क्या दे रखा है, ऊपर वाले आय का अनुपात, ओके इनकम, नीचे में व्यय का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो इस दोनों में एक वैल्यू पुट करेंगे, इसके साथ एक्स लेंगे। ओके, देखिए प्रश्न थोड़ा समझाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है। इसके साथ वाई लेना होगा। ओके, अब हमको पता है कि आय में से व्यय निकलता है तो क्या बचता है बचत। आय में से व्यय निकलता है तो क्या बचता है बचत, सॉरी, ठीक है, बचत, ठीक है। तो 7x में से 8y घटेगा तो जो आएगा सो बचत आएगा, ठीक है। रेशियो 9x में से 9y घटेगा तो ये आएगा, जो आएगा सो बचत होगा। और 12x में से अगर 15y घटेगा तो जो आएगा सो क्या होगा हमारा बचत होगा। ओके, हमसे बचत ही पूछा है कि ABC का बचत बताना है। एक इक्वेशन दे रखा है कि A अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। A जो है अपनी आय का, तो A का जो बचत है कितना है 7x - 8y, बराबर कहता है कि 1/4 बचाता है किसका, आय का। आय कितना है तो 7x का 1/4 बचाता है तो 1/4। यहाँ से अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो 7 चौका 28x माइनस 8 चौका 32y बराबर 7x। एक्स वाले टर्म को इधर लाएंगे, ठीक है, 28x होगा। तो 7x में से 28x घटेगा तो 21x,
और ये वाई वाले को उस साइड ले जाएंगे तो 32y। ओके, यानी कि x का वैल्यू होगा जो y का कोफिशिएंट होगा 32 और y का वैल्यू होगा जो x का कोफिशिएंट होगा 21। यानी कि कितना हो गया x 32 तो y 21। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए और जो आएगा सो आपका आंसर होगा। ओके, 7 इंटू में x का वैल्यू कितना पुट करना है 32 और माइनस में 8 इंटू में y का वैल्यू 21। रेशियो है तो रेशियो दोनों में से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 को कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x माइनस वाई, यानी कि 32 माइनस में 21। ये दूसरा रेशियो। तो हम लोग दो ही रेशियो को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाद की रेशियो को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। चाहे बीच वाले रेशियो का अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 32 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा 9 और 2 11, 11 नवा 99, यानी कि 11 नवा 99। बीच का वैल्यू 99 है। ऑप्शन में देखिए कि ऐसा कोई आती है जिसका बीच का वैल्यू 99 है। तो आपको दो गो ऑप्शन जो है टकरा रहा है, यहाँ भी बीच में 99 है, सॉरी एक ही ऑप्शन आपका बीच में 99 है। सो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा 56 99 69। इसको अगर कीजिएगा तो यहाँ 56 आएगा और लास्ट वाले को कीजिएगा तो कितना आएगा 69। ओके, तो ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने एक इक्वेशन सॉल्व किया, हमारा 99 आया, जो कि एक ही ऑप्शन में जो है बीच वाले वैल्यू यानी कि बी का 99 है। ओके, नहीं तो आप 32 और 21 तीनों में पुट कीजिएगा, इतना ही आएगा इस वाले इक्वेशन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिएगा क्या कहता है। एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है और कुछ भाग को बचत करता है। उसने व्यय और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 7250 रुपया हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है, ये हमको बतानी है। तो देखिए क्या कर रहा है कि कुछ भाग बचत करता है और कुछ भाग व्यय करता है, ठीक है। कुछ भाग को व्यय करता है और कुछ भाग को बचत करता है। उसका व्यय जो है 26 है और बचत 3 है। व्यय और बचत का जो रेशियो दे रखा है ये 26 है और ये 3 है। तो उसकी मासिक आय, अब आय क्या होता है, आय होता है व्यय और बचत का योग्य। व्यय और बचत का योग्य, व्यय है 26, बचत है 29, टोटल 29 हो जाएगा आय। 26 3 29। और मासिक आय जो दे रखा है कितना दे रखा है 7250। यानी कि यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 9 से ये काटेंगे 20 तिया 30 तिया 90, 30 दूना 60, यानी कि 58 2 और 60 10 2 12 2 14 145, 9 5 45 25, यानी कि 250 बार में कटना चाहिए। 1 यूनिट का मान आया 250। हमसे क्या पूछा है कि उसकी मासिक बचत, बचत क्या यूनिट है 3 यूनिट, 3 गुना में 1 यूनिट का मान 250, तो 25 तिया 75 750। सो बचत उसका कितना हो गया 750, 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। छठा देखिए, ए बी की आय 5 और 3 के अनुपात में है। ए बी सी के व्यय का अनुपात आज 5:2 के अनुपात में। सी व्यय 2000 रुपया तथा बी की बचत 700 रुपया हो तो ए की बचत कितनी है, ये हमको बतानी है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कहा कि ए और बी की जो है आय 5 और 3 के अनुपात में। ए और बी की आय कितना है 5 और 3 के अनुपात में। ये 5 है तो ये 3 है, लेकिन सी की आय नहीं बताया है कि सी का आय कितना है। और ये आय है और एक व्यय है, ठीक है। व्यय कितना दे रखा है 8 5 2। यदि सी का व्यय 2000 रुपया है, सी का व्यय 2000 रुपया है और बी की बचत 700 रुपया है, ठीक है। सी का व्यय 2000 रुपया है और बी की बचत 700 है, तो ए की बचत हमसे पूछा है कि कितना होगा। तो देखिए सी का व्यय कितना है 2000, यानी कि 2 यूनिट का मान है 2000। 2 यूनिट का मान 2000 है क्योंकि सी का व्यय दे रखा है और व्यय जो है सी का 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान 2000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1000। ओके, यानी कि सी का जो व्यय 1 यूनिट का मान आ गया 1000। हम अगर बी की बात करें तो बी का जो है व्यय कितना है 5 यूनिट, तो 5 गुना में कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। 5 गुना में एक कितना हो जाएगा 5000 और ये कितना हो जाएगा 1 गुना में 8000। ओके, अभी ये हमको सबसे पहले तो आय पता करना होगा ना, ठीक है। तो आय के लिए क्या करना है, देखिए इसके साथ x ले लीजिए क्योंकि आय आपको निकालना है, व्यय के साथ y ले लीजिए। ओके, आय कितना है तो b का दे रखा है बचत कितना 700 रुपया। तो b क्या होता है, आय में से व्यय घटाएंगे तो हम लोग b का पहले निकालते हैं। तो 3x - 5y बराबर करेंगे 700 क्योंकि बचत है 700। ओके, तो 3x - 5y बराबर,
और एक यूनिट का मान जो आया है कितना 1000, तो यहाँ पे डालेंगे 5000। ओके, तो 5000 इंटू में देखिए 5 इंटू में, क्योंकि ये जो एक यूनिट का मान क्या है, ये व्यय है। ठीक है, ये जो है एक यूनिट का मान आया है व्यय, और व्यय जो होगा y के बराबर होगा, इसके साथ y होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से y का वैल्यू निकला है। ठीक है, y का वैल्यू आया है 1000, तो 1000 डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x बराबर 5 गुना में 1000 5000, और ये इधर आएगा तो जुड़ेगा, तो 5000 और 700 कितना हो जाएगा 5700, यानी कि 3 से 5700 कटेगा 1900 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 1900। x 1900 आने का मतलब क्या है कि i अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो i कितना है, देखिए i है 5 इंटू में x का वैल्यू कितना हो गया 1900। अब माइनस में व्यय, व्यय तो हमको पता है कि यहाँ से निकाले थे 8000। ठीक है, तो 19 बचे, हमको सिर्फ पूछा है ए का बचत, तो ए ही का निकालेंगे। 19 बचे 85, सॉरी 19 बचे 95 होता है, सॉरी माइनस में 8000, तो 95 में 100 में से 8000 घटेगा तो कितना आएगा 1500। सो राइट आंसर हो जाएगा 1500, एक नंबर। ओके, नहीं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे 8y करते रहे ना, क्योंकि ये तो व्यय है 8y, तो 8 इंटू वाई का वैल्यू फिर 1000 डालते तो 8000 होता। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7, ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में, उसका वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में। यदि वर्ष के अंत में उसने प्रत्येक से 60,000 रुपये की बचत करे तो ए का वार्षिक आय कितना है। देखिए आय जो दे रखा है ए और बी का आय 4 और 3 है, व्यय 3 और 2 है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 60,000 रुपये की बचत करता है, प्रत्येक 60,000 रुपये की बचत करता है, तो देखिए आय में से व्यय घटाएंगे तो कितना घटेगा 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी कि आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत निकलता है, और बचत कितना दे रखा है 60,000, एक यूनिट का मान 60,000। हमसे क्या पूछा, एक ही वार्षिक आय, एक क्या यूनिट है 4 यूनिट, 4 गुना में 60,000 कितना हो जाएगा 6 चौका 24 पर 444 यानी कि 2,40,000, 2,40,000 3 नंबर। ओके, आगे 8, ए बी सी के मासिक वेतन 2-3-5 के अनुपात में है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपया अधिक है, तो बी का वार्षिक वेतन क्या है ये बताना है। ए बी सी 2-3-5 के रेशियो में है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। सी देखिए ए से कितना अधिक है, सी जो है ए से कितना अधिक है, ये 2 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, कितना अधिक है 2 में से 5 घटाएंगे तो 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान दे रखा है 12,000, एक यूनिट का मान कितना निकल कर आएगा 4,000 रुपया, यानी कि 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 8,000, 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 12,000, और ये 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5 का 20,000। ओके, अब ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 8,000 और 20,000 में देखिए कितना का अंतर है, तो 12,000 का अंतर भी है। यहाँ पे बोल भी रहा है कि 12,000 रुपया अधिक है। ओके, हमसे पूछा है कि बी का वार्षिक वेतन, वी का वार्षिक, वार्षिक वेतन मतलब क्या, एक साल का बताना है, तो ये तो आया है महीने का, ऊपर जो दे रखा है मासिक वेतन दे रखा है, तो 12,000 रुपया हुआ एक महीना में, तो 12 महीना में कितना होगा 12 गुना 12 144 पर 000, यानी कि 1,44,000, 1,44,000 2 नंबर। ओके, आगे 9, ए और बी सी की वार्षिक आय 1-3-7 के अनुपात में, ए तथा सी की कुल वार्षिक आय 80,000 रुपया, 8 लाख रुपया है। बी का मासिक वेतन कितना है ये बताना, यहाँ मासिक पूछा है, इसके साथ एक्स लगा लेते हैं। ठीक है, क्या करा है, ए तथा सी की कुल वार्षिक आय, ए और सी मिलकर कितना हो जाएगा 7 और 1 8, एक्स बराबर कितना है 8 लाख, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1 लाख, यानी कि ये क्या यूनिट है, 1 यूनिट है तो ये 1 लाख हो जाएगा, ये 3 यूनिट है तो 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं, हमको बी का ही चर्चा करना है, तो बी का वार्षिक हमसे पूछा है, सॉरी मासिक पूछा है, तो ये जो निकलेगा ये 3 लाख रुपया, ये निकलेगा साल का, और हमसे महीना का पूछा है, तो एक महीना में एक साल में होता है 12 को महीना, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूना 24, 6 जीरो 12×5 = 60 पर 000, यानी कि 25,000 रुपया, यानी कि एक महीना में बी जो है कमा रहा है कितना 25,000 रुपया। ओके, आगे देखिए 10 प्रश्न क्या कहता है,
ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 2 और 1 है, तो इसके साथ x ले लेते हैं। ओके, यानी कि 2x/x आय का अनुपात क्या हो जाएगा, 2x/x, और उनके व्यय का अनुपात 5 और 3 है। ठीक है, अगर आय में से ये आय है और ये व्यय दे रखा है, व्यय कितना है 5:3। यदि आय में से व्यय निकाल लेंगे तो बचत बचेगा, यदि आय में से बचत निकाल लेंगे तो व्यय बचेगा। ठीक है, क्योंकि बचत क्या होता है, सॉरी, व्यय क्या होता है, आय माइनस बचत, आय माइनस बचत। यदि हम लोग आय में से बचत को घटा लेंगे तो जो बचेगा सो क्या हो जाएगा, हमारा व्यय होगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि यदि हम लोग 10 रुपया कमा रहे हैं, 5 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो व्यय कितना बचेगा, 5। यानी कि अगर व्यय निकालना होगा तो आय में से बचत को घटा लेंगे तो जो बचेगा सो हमारा व्यय बचेगा। ओके, तो हम लोगों को क्या दे रखा है कि ए और बी की दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 रुपया है। बचत 5,000 रुपया दे रखा है। ए और बी की बचत, बचत कितना दे रखा है, 4:1। उनका 4 और 1 के अनुपात में बचत है। बचत 4 और 1 टोटल कहता है कि 5,000 बचाता है। 4 और 1 5, 5 से काटेंगे, सॉरी 5 से एक बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान 1, तो ये 4 यूनिट है तो 4,000 बचाएगा। ये 1 यूनिट है तो 1 यूनिट बचाएगा, मतलब कि 1,000 बचाएगा। ओके, हमसे पूछा है कि बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय है एक एक्स बराबर, तो एक्स का वैल्यू हमको निकालना होगा। यानी कि ए 4,000 बचाता है तो माइनस का 4,000, और बी कितना बचाता है 1,000, तो माइनस का 1,000। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या व्यय क्या होता है, आय में से अगर बचत को निकाल देंगे तो जो बचेगा सो व्यय बचेगा। तो व्यय कितना है 5 और 3, तो 5/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 दूना 6x, माइनस में 12,000 बराबर 5x, माइनस में 5,000। 5x इधर आएगा तो 6x में से 5x जाएगा तो x, 12,000 उधर जाएगा तो 5,000 में से 12,000 निकलेगा तो 7,000। यानी कि x का वैल्यू हो गया है 7,000। हमसे पूछा है b का, तो b तो है x है, तो x का जो वैल्यू आया है सो ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 7,000 एक नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11 देखिए क्या कहता है, अमित तथा बीरी की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है। 3 और बट्टा में 2 लिख लीजिए। ठीक है, उसका खर्च 5 और 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक की बचत 1,000 रुपया है तो इसके साथ x ले लीजिए, और प्रत्येक का बचत 1,000 है तो 1,000 घटा लेंगे अगर प्रत्येक में से, तो ये जो रेशियो आएगा ये किसके बराबर होगा, तो खर्च के बराबर होगा। खर्च कितना है 5/3। सॉल्व कर लीजिए, 3 तिया 9x, माइनस में 3,000, 5 दूना 10x, माइनस में 50, सॉरी हाँ ठीक है 50,000। ओके, 10x 1,000 गुना में 5, 5,000 होगा। 10x इधर आएगा तो 9x में से 10x जाएगा तो माइनस का x, 3,000 उधर जाएगा तो माइनस का 2,000। यानी कि x का वैल्यू आ गया कितना, 2,000। हमसे पूछा है कि अमित की वार्षिक आय, ये अमित की आय कितना है 3, तो 3 इंटू में 2,000, यानी कि कितना हो जाएगा 6,000। यानी कि अमित की वार्षिक आय कितनी है 6,000। ओके, आगे 12, ए और बी के आय का अनुपात बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आय ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1,000 अधिक हो तो बी की आय कितनी है, ये हमको बतानी है। तो देखिए पहले हम लोग को इस प्रकार लिखना होगा कि ए और बी, बी और सी की आय, ए और बी और सी, मतलब पहले ए बी है 3:2, और फिर बी सी कितना है, ये 3 है तो ये 2 है। ओके, यहाँ से अगर रेशियो हम लोग बनाएंगे तो यहाँ 3, 3 तिया 9, यहाँ कुछ नहीं तो 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी कि ये किसका रेशियो हो जाएगा, आय का। ये किसका रेशियो हो गया, आय का। अब हमसे क्या करा है प्रश्न कि ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय कितना है, ए का तिहाई भाग मतलब कि 1/3। ए की आय का तिहाई भाग मतलब क्या, 1/3। सी की आय के चौथाई भाग से, सी की आय कितना है 4 का 1/4 भाग से 1,000 अधिक है तो माइनस करेंगे 1,000। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 तिया 9, 4 से 4, 3 में से 1 जाएगा तो 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान 1,000, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल कर आएगा 500। ओके, 1 यूनिट का मान कितना निकल कर आया 500। अब हमसे क्या पूछा है कि बी की आय, तो बी की आय कितना है, आय है 6 यूनिट। बी की आय कितना है 6 यूनिट, तो 6 गुना में 500, यानी कि कितना हो जाएगा 6×5 = 30, यानी कि 3,000। तो बी की आय कितना है 3,000। ओके, आगे देखिए 13 नंबर, राम 8 दिन में 125 रुपया अर्जित करता है।
125 रुपया 8 दिन में अर्जित करता है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा 125/8 रेशियो। श्याम 10 दिन में 140 रुपया अर्जित करता है, एक दिन का अगर हम लोग निकालेंगे तो डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो अर्जन का अनुपात बताना है, ठीक है। 10 से 10 काट दीजिए, इसको काटेंगे 5 2 7 और 1 8, नहीं कटेगा, क्रॉस गुना कर लीजिए। 125 तो 125, 14 8 कितना होता है, 8 चौका 32, 4 8 एकम 8 और 3 11, 112, 125 रेशियो 112, नहीं कटेगा तो यही रेशियो हो जाएगा 125 रेशियो, सॉरी 125 रेशियो 112, 125 रेशियो 112, 3 नंबर। ओके, ये 112 पहले लिखा इसलिए ये गलत होगा। ओके, आगे 14 नंबर देखिए। क्रिकेट मैच में ABC प्रकार के टिकटों की कीमत 1500 और 200 रुपया है। ABC श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ रुपए हो तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या बतानी है कि कितनी है। तो ABC टिकट का कीमत दे रखा है 1500 और 200, और कितने प्रकार के टिकट बिके हैं, किस रेशियो में बिके हैं, 3:5 के रेशियो में टिकट बेचे हैं, तो इसके साथ x लगा लेते। ओके, यानी कि 1000 रुपया वाला टिकट किस रेशियो में बिका है, 3 के रेशियो में, यानी कि क्या लिखेंगे 3x इंटू में 1000 रेशियो, तो रेशियो 2x इंटू में 2 यूनिट, 2 टिकट किस रेशियो वाला बिका है, 500 रुपये वाला रेशियो, 5x इंटू में कितना हो जाएगा 200, और टोटल बिक्री कितना है तो 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। ओके, चलिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1000 गुना में 3 कितना हो जाएगा 3000x प्लस 5 गुना में 10 1000 और 2 5 10 यानी कि 1000 बराबर 2.5 करोड़ है, ठीक है। ये करोड़ है, 3000 1000 1000 टोटल 4000 होगा, ठीक है। 4000x बराबर 2.5 करोड़, और ये करोड़ पे कितना जीरो बैठता है ये आपको पता होना चाहिए। तो करोड़ पे कितना जीरो होगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 8 जीरो, एक पे कै जीरो 8 जीरो, 2 2 4 5 6 7 8, 8 जीरो, ठीक है। सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 7 जीरो बैठेगा, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा, 4 से ये काटेंगे तो 4 जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। टोटल 4 जीरो, 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 गुना में 25 625, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 गुना में 25 625। ओके, सॉरी 3000 1000 4000 1000 5000 नहीं यहाँ होता रहा, ठीक है। 5000 यानी कि 5 से ये कटता 20 25 100, 25 दूना 50 यानी कि कितना आता, 5 से ये कटता 20 25 100, और ये कितना आ जाता 25 दूना 50 पर डबल जीरो, एक्स का वैल्यू कितना हो जाता 500। कहीं पे हमको लगता है कि कोई छूट रहा है, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 3 3 6, अच्छा सॉरी 7 जीरो, 1 जीरो और होगा, ठीक है। 1 करोड़ पे होता है टोटल, जितना जीरो होता है उतना जीरो बैठा लीजिएगा, ठीक है। 1 पे 7 जीरो ऐसे हमारे अंदाज से बैठता है 1 करोड़ पे, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान आएगा 5000, 1 यूनिट का मान कितना आएगा 5000। हमसे पूछा है कि बिके गए कुल टिकटों की संख्या बताना है, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या। तो कुल संख्या कितना है, तो देखिए यहाँ पे 3x 2x और 5x, 5 2 7 और 3 10x टोटल टिकट बिका है, और x का वैल्यू है 5000, तो टोटल टिकट की संख्या कितना आ जाएगा 50,000। ओके, ऑप्शन नंबर सी 50,000। ओके, आगे 15। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी भाग बचाता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात कितना है 61:6। उसकी मासिक आय 8710 रुपया है। आय क्या होता है, बचत और व्यय का योग्य जो होता है सो आय होता है। तो 6 और 61 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 67 यूनिट, और 67 यूनिट बचत है, बचत कितना दे रखा है 8710, यानी कि 1 यूनिट के यहाँ से अगर हम लोग मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 67 एकम 67 कितना हो जाएगा 3 70 फिर 17 और 3 20,
एक 7×3 = 21 यानी कि 130 बार में, तो 1 यूनिट का मान आया 130। उसकी मासिक बचत, बचत क्या यूनिट है 6 यूनिट, 6 गुना में 13 130, 13×6 = 78 पर 1 जीरो यानी कि 780 रुपया। ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं। 16, यदि 177 को 1/2, 2/3, 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो दूसरा भाग क्या होगा। तो दूसरा भाग यानी कि ABC 1/2, 2/3 और 4/5। 5 3 2 का एलसीएम ले लीजिए 30, सबको 30 से गुना कर लीजिए। 2 से ये 15 बार में, 3 से ये 10 तिया 30, तो 10 गुना में 2 20, 5 6 30, तो 6 गुना में 4 24। ओके, बांटना कितना है 177 को, बांटिए 20 20 40 4 44 5 49 10 59, 9 3 27, 3 बार में कटना चाहिए, 5 3 15 यानी कि 1 यूनिट का मान आया 3। बीच वाले का हिसाब पूछा है, बीच वाला क्या यूनिट है, 20 गुना में 1 यूनिट का मान 3 आया है, तो 20 गुना में 3 कितना हो जाएगा 60। सो 4 नंबर है आंसर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो प्रश्न बचा अब हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।